नमस्कार, मैं शिवनारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, डीवीएस कॉलेज कानपुर। और आज मैं बात करूंगा सूफ़ी काव्यधारा के बारे में, जिसे संत काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि सूफ़ी थे कौन और सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सूफ़ी शब्द को लेकर कई सारे मत प्रचलित हैं। विद्वानों के बीच इसको लेकर सहमति नहीं है कि कौन सा एक शब्द है जिससे सूफ़ी शब्द निर्मित हुआ है। और 3-4 ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर माना जाता है कि इनमें से किसी एक से सूफ़ी शब्द का निर्माण हुआ होगा। तो पहला मत जो विद्वानों के बीच में प्रचलित है वो शब्द है सूफ़ा शब्द। विद्वानों के एक वर्ग का ऐसा मानना है कि सूफ़ा शब्द से बाद में सूफ़ी शब्द बन गया है। और सूफ़ा शब्द का अर्थ होता है पवित्रता, यानी कि जो लोग मन, वचन और कर्म से पवित्र कहे जाते थे वही लोग बाद में सूफ़ी संत कहलाए। और एक दूसरा मत है जो दरअसल इसी सूफ़ा शब्द से वह भी निर्मित मानता है, लेकिन उनका मानना है कि हृदय की निर्मलता और निष्कपटता दरअसल सूफ़ा शब्द के अर्थ के लिए है। और उनका मानना है कि ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर के प्रति बिल्कुल निश्चल प्रेम भाव रखते थे और साथ ही साथ समस्त प्राणियों के साथ भी निश्चल प्रेम व्यवहार करते थे, उन्हें ही सूफ़ी संत कहा जाता था। इसके बाद एक दूसरा वर्ग आता है और उनका मानना है कि दरअसल सूफ़ी शब्द का निर्माण सोफिया शब्द से हुआ है। और सोफिया शब्द का अर्थ होता है निर्मल ज्ञान। तो इनके अनुसार वे व्यक्ति जो निर्मल ज्ञानी थे वही बाद में सूफ़ी कहलाए, या निर्मल ज्ञानी व्यक्ति ही सूफ़ी कहलाने योग्य हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक तीसरा वर्ग आता है जिनका मानना है कि दरअसल सूफ़ी शब्द सफ़ शब्द से बना है। और सफ़ यानी कि पंक्ति, ऐसा सभी ने सुना होगा, सफ़ यानी कि पंक्ति। तो सफ़, अब ये पंक्ति कौन सी है? तो उनका मानना है कि क़यामत के दिनों में जब खुदा के सामने सारे बंदे खड़े किए जाएंगे तो जिन्होंने अच्छे कार्य किए होंगे वो सबसे आगे की पंक्ति में खुदा के पास खड़े किए जाएंगे। तो सबसे आगे की पंक्ति में खड़े किए जाने वाले लोग ही, सबसे आगे की सफ़ में खड़े किए जाने वाले लोग ही सूफ़ी लोग कहलाए, ऐसा मानना है विद्वानों के एक वर्ग का। अब इसमें से कौन सी मान्यता सही है, कौन सी मान्यता सही नहीं है, इस पर कोई बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बाद में एक और विचारधारा सामने आती है और जिनका ये मानना है कि दरअसल सूफ़ी शब्द सूफ़ शब्द से बना है, सूफ़ शब्द से ही सूफ़ी का निर्माण हुआ है। और उनका मानना है कि जो लोग मोटे ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे और एक सादा जीवन जीते थे, साथ ही साथ इनकी आध्यात्मिक जीवन के प्रति इनकी विशेष रुचि होती थी, आध्यात्मिक साधना के लिए ही ये पूरी तरह से समर्पित होते थे, उन्हें ही सूफ़ी संत कहा गया। और ये मान्यता दरअसल आज के दौर में ज़्यादातर विद्वान इसी मान्यता को ज़्यादा महत्व प्रदान करते हैं, अधिक प्रामाणिक मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूफ़ी शब्द का निर्माण सूफ़ शब्द से हुआ है। यही बात सत्य के अधिक निकट है। और जो 4 मत थे इसके पहले के, उनमें उतनी प्रामाणिकता नहीं है जितनी कि सूफ़ी शब्द सूफ़ शब्द से बना है, इस तथ्य में है। और रामचंद्र शुक्ल ने भी इससे ही मिलती जुलती कुछ बात कही है, तो इसलिए भी ये बात कहीं अधिक प्रामाणिक हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक जायसी ग्रंथावली में सूफ़ी मत के बारे में लिखा है कि आरंभ में सूफ़ी एक प्रकार के फ़कीर या दरवेश थे जो खुदा की राह पर अपना जीवन ले चलते थे। दीनता और नम्रता के साथ बड़ी फटी हालत में दिन बिताते थे, ऊन के कंबल लपेटे रहते थे, भूख प्यास सहते थे और ईश्वर के प्रेम में लीन रहते थे। इस बात से भी इसकी पुष्टि होती है कि सूफ़ी संत लोग ऊन के कंबलों का इस्तेमाल करते थे और वही ऊन के कंबल जिसे सूफ़ शब्द से बना होता है, वही सूफ़ शब्द बाद में सूफ़ियों के लिए रूढ़ हो गया। तो अब हम बात करते हैं सूफ़ी काव्यधारा की। और सूफ़ी काव्यधारा में भी, सूफ़ी काव्यधारा को ही दरअसल निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा भी कहा जाता है। तो निर्गुण यानी कि ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को मानने वाले थे ये। प्रेम आश्रयी यानी प्रेम का आश्रय लेकर निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति,
की ओर उन्मुख रहते थे और सूफ़ी काव्यधारा यानी सूफ़ी संत थे, तो इस तरह से इसके दो नामकरण हुए हैं। अब प्रश्न यह है कि हिंदी साहित्य में सूफ़ी काव्यधारा या सूफ़ी काव्य परंपरा की शुरुआत कब से होती है। तो ऐसा माना जाता है कि 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदी साहित्य में सूफ़ी काव्य परंपरा से संबंधित ग्रंथ मिलते हैं। सामान्यतः माना जाता है कि इस परंपरा का सूत्रपात 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन से हुआ था। मुल्ला दाऊद नाम के एक लेखक थे जिन्होंने 1379 ईस्वी में चंदायन नाम की एक रचना लिखी थी, जिसमें चंदा नाम की एक नायिका को आधार बनाकर इस प्रेमाख्यानक काव्य का निर्माण किया गया था। और अगर बात करें कि सूफ़ी काव्य परंपरा या सूफ़ी काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने पद्मावत नाम की एक बहुत लोकप्रिय रचना की। उसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य रचनाएं भी की, जैसे कि अखरावट और आखिरी कलाम। इन ग्रंथों को भी काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इनके अतिरिक्त भी कुछ रचनाकार रहे जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाओं का सृजन किया है सूफ़ी काव्यधारा के अंतर्गत, जैसे कि असाइद नाम के एक रचनाकार ने हंसावली रचना लिखी। वहीं कुतुबन ने मृगावती की रचना की, उस्मान ने चित्रावली, मंझन ने मधुमालती की रचना की, नूर मोहम्मद ने अनुराग बासुरी नामक एक बहुत लोकप्रिय रचना का सृजन किया। वहीं कासिम शाह ने हंस जवाहिर नामक एक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की। और इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख रचनाकार इस कालखंड के इसी प्रकार से हैं, यही हैं। अब हम बात करते हैं कुछ वस्तुगत विशेषताओं की कि हिंदी काव्य में जो ये सूफ़ी काव्य परंपरा है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी प्रवृत्तियां क्या हैं। तो प्रवृत्तियों की अगर बात किया जाए तो इन्होंने तसव्वुफ़ को अपना दार्शनिक आधार बनाया है। जो इनके लेखन का दार्शनिक आधार अगर कुछ है तो वह है तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ यानी मन की सांसारिक विषयों से विरक्ति। सूफ़ी कवियों ने इस्लाम की पारंपरिक धारणा में संशोधन करते हुए तसव्वुफ़ के दर्शन को मान्यता दी। इसके अंतर्गत इस धारा के कवि परमात्मा को प्रेमिका एवं बंदे को प्रेमी के रूप में कल्पित करते हैं। यानी परमात्मा को ये प्रेमिका मानते हैं और साधक या बंदे को प्रेमी की तरह चित्रित करते हैं। ये कवि खुदा के साथ भय का कोई भी संबंध नहीं रखते हैं, खुदा को एक प्रेमी की तरह, यानी अब खुद को प्रेमी मानते हैं और खुदा को प्रेमिका मानते हैं। इस तरह से इन्होंने काव्य सृजन किया है। इनका लक्ष्य मारिफत यानी कि सिद्धावस्था की प्राप्ति करना है, जिसमें साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देता है या फना कर देता है। और दरअसल जो ये सूफ़ी दर्शन है या तसव्वुफ़ है, इसमें एक शब्द प्रयोग किया जाता है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा है ये। इश्क मजाजी यानी कि लौकिक प्रेम, सांसारिक प्रेम, और इश्क हकीकी यानी कि ईश्वरीय प्रेम या आध्यात्मिक प्रेम। तो साधक शुरुआत करता है लौकिक प्रेम से और वही लौकिक प्रेम बाद में आध्यात्मिक प्रेम यानी इश्क मजाजी से इश्क हकीकी में परिणत हो जाता है। और अगर बात करें कि इसमें और क्या अलग चीज़ें हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इस कालखंड की, वो है धार्मिक एकता का प्रचार। इन्होंने धार्मिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता ऐसे बिंदुओं पर बहुत जोर दिया है और मनुष्य का मनुष्य के साथ प्रेम का संबंध होना चाहिए, इस बात पर बहुत जोर दिया है। बजाय इसके कि एक अलग अलग संस्कृति के निर्माण के या फिर अपने ही दर्शन को बेहतर सिद्ध करने के प्रयास के, उन्होंने सामाजिक समरसता की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है। और सारे के सारे सूफ़ी संत कवियों के काव्य में वह चीज़ हमें दिखाई दे सकती है, हम उसे देख सकते हैं। इनका दृष्टिकोण दरअसल समन्वयवादी था। उन्होंने पारंपरिक इस्लाम के ढांचे में भारतीय वेदांत की मान्यताओं तथा प्रेम तत्व का समन्वय किया। उन्होंने भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से सूफ़ी दर्शन को व्यक्त किया है। लोक कथाएँ भारतीय थीं, भारतीय घरों की थीं, हिंदू घरों की थीं, और सूफ़ी दर्शन में उनको अभिव्यक्त किया है। तो इस तरह से भारतीय और सूफ़ी दो दर्शनों को उन्होंने एक साथ जोड़ने का कार्य भी किया है। और इस जो उनके ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारे भारतीय हिंदू घरों की प्रथाएं, तीर्थ, व्रत, जादू, टोने सब कुछ देखने को मिलेगा। स्पष्ट रूप से उनकी एक झांकी सी दिखाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि उन्होंने
चाहे वो सूफी संत हों, लेकिन उन्होंने वर्णन तो भारतीय घरों का ही किया है। इसीलिए इस तरह वो दोनों संस्कृतियों को मिलाने का कार्य करते हैं। और पद्मावत इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा उदाहरण है। सूफ़ी संत हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और उन्होंने जो रचना लिखी है उसका नाम पद्मावत है। पद्मावती उसकी नायिका हैं, और उसमें जितने भी तीज त्यौहार आते हैं हिंदुओं के, उसका भी वर्णन है। बहुत सारी ऐसी बातों का वर्णन है जो हिंदू घरों की कहानियों में, हिंदू घरों के उत्सवों में होता है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसकी अन्य प्रवृत्तियों में से एक प्रमुख प्रवृत्ति है प्रेम की एक मूल्य के रूप में स्थापना करना। वैसे तो प्रेम एक शाश्वत विषय है और शायद ही किसी भी कालखंड की किसी विचारधारा, किसी भावधारा के अंतर्गत वो हर ही विचारधारा में मिल जाएगा, लेकिन उसे प्राथमिक रूप या द्वितीयक या तृतीयक नहीं मानकर प्राथमिक रूप में उसको स्थापित करना, यही कार्य जो अलग किया है सूफी काव्यधारा के कवियों ने, वो अन्य काव्यधारा के कवियों से उन्हें अलग कर देता है। और एक मानवीय प्रेम को जीवन का आधारभूत मूल्य उन्होंने माना कि मानवीय प्रेम ही जीवन का आधारभूत मूल्य है। और इन कवियों का अलौकिक प्रेम अर्थात इश्क हकीकी, लौकिक प्रेम यानी कि इश्क मजाजी से शुरू होता है, और इस प्रकार ईश्वर प्रेम से पहले वे मानव प्रेम की स्थापना करते हैं। इनके आध्यात्म का सार ही मानव प्रेम है। और पद्मावत में तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा भी है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ना ही ते काह छार एक मुट्ठी, यानी मनुष्य का मनुष्य से प्रेम है तो ये धरती भी वैकुंठ के ही समान है, और अगर नहीं है तो फिर एक दिन मनुष्य की मृत्यु हो जानी है, और मृत्यु के बाद तो सिर्फ एक मुट्ठी राख ही मिलता है। इस तरह से एक दर्शन, एक नई प्रकार की पद्धति इन्होंने विकसित की। और इसके अंतर्गत जो विशेष विचारधाराएं या विशेषताएं हैं, उनमें से एक प्रमुख बात है लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण। जो लोक कथाएं उस समय भारतीय घरों में प्रचलित थीं, जैसे कि चंदायन, चंदा नाम की एक स्त्री की, या फिर चित्रावली, चित्रा नाम की एक स्त्री थी, और बहुत सारे ऐसे, पद्मावती और रतनसेन, यह भी एक लोक कथा ही थी जो भारतीय परिवेश में, हिंदू घरों में घर घर में सुनी जाती थी। उसी आख्यान को उन्होंने आधार बनाया और पद्मावत नामक एक महाकाव्यात्मक रचना का सृजन कर दिया। तो ये एक बड़ी अलग सी चीज़ रही, क्योंकि इसके पहले जब हम संत काव्यधारा की बात करते हैं तो वहाँ किसी प्रकार के आख्यान का दृश्य दिखाई नहीं देता है। वहाँ दोहों में बात कही जाती थी, साखियों में बात कही जाती थी, पदों में बात कही जाती थी, लेकिन पूरी की पूरी एक कहानी नहीं होती थी। और संत काव्यधारा से अलग सूफी काव्यधारा कवियों ने एक कोई कहानी उठाकर पूरा उसका एक जीवन वृत्त हमारे सामने खींचते थे, जो एक अलग भी है और अधिक आकर्षक भी है, क्योंकि उस पाठक को बांधने में वह सफल है। एक पूरी घटना, पूरा एक औपन्यासिक ढांचा प्रस्तुत करते हैं। और इस धारा के कवियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार हिंदू समाज में प्रचलित प्रेम कथाओं को अपने काव्यों का आधार बनाकर किया है। और इन कथाओं में प्रस्तुत लौकिक प्रेम प्रतीकात्मक है। वो दरअसल आध्यात्मिक प्रेम के प्रतीक के रूप में आया है लौकिक प्रेम, क्योंकि अंत में प्रेम अलौकिक सत्ता के प्रति समाहित हो जाता है। जैसे कि आप पद्मावत में देखते हैं कि पद्मावती खुदा का प्रतीक है, जबकि रतनसेन बंदे या साधक का। इसी प्रकार मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन में चंदा खुदा का प्रतीक है। तो इस तरह से हम चीज़ें देख सकते हैं। और भी कुछ बातें, जैसे कि रहस्यवाद यहाँ पर भी है और संत काव्यधारा में भी था। संत काव्यधारा में रहस्यवाद और यहाँ का रहस्यवाद थोड़ा अलग भी है। इस धारा के कवियों का जो प्रेम है वह अमूर्त ईश्वर के प्रति है, और जब अमूर्त ईश्वर के प्रति प्रेम होगा तो जाहिर सी बात है कि वो रहस्यवादी हो जाएगा, क्योंकि जो दिख ही नहीं रहा है उसके प्रति यदि प्रेम व्यक्त किया जाएगा तो वह कुछ रहस्यवाद का ढांचा अख्तियार ही कर लेगा। और यह रहस्यवाद अद्वितीय भावुकता, प्रेम और सरसता से युक्त है। इसमें साधक को बंदे तथा प्रेमिका को खुदा के रूप में देख सकते हैं, तथा दोनों के एकत्व की कल्पना की गई है। प्रेमिका के ईश्वरीय सौंदर्य का आभास मिलते ही एक अलौकिक सत्ता जैसा प्रभामंडल दिखाई देता है। जैसे कि पद्मावती के बारे में पद्मावत में लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कि नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। यानी जिसने उसके नैनों को, आँखों को देख लिया वो कमल हो गया, वो खुद ही कमल जैसा हो गया। जिसने उसके शरीर को देखा वो निर्मल जल के समान हो गया।
जिसने उसे हंसते हुए देख लिया वह खुद हंस बन गया, और जिसने उसके दांतों की ज्योति देख ली उसे लगा कि वो हीरे के समान हो गया है। तो ये एक तरह का रहस्यवाद जैसा एक आवरण हम इसमें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो एक अलग चीज़ है इस काव्य धारा की, वह यह कि प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध दिखाई देता है। प्रकृति इसमें सिर्फ उद्दीपन के रूप में नहीं आती है, बल्कि कई बार आलंबन की तरह भी दिखाई देती है, और प्रकृति के साथ एक बहुत साहचर्यपूर्ण स्थिति हमें इस काव्य या इस धारा के काव्य में दिखाई देती है। सूफी काव्य परंपरा में प्रकृति का अत्यंत ही एक मनोहारी चित्रण किया गया है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति को मिथ्या नहीं माना है। जैसे कि इसके पूर्व अगर हम देखेंगे संत काव्य धारा को, तो वहाँ पर कई बार जगत को अद्वैतवादी दर्शन के चलते मिथ्या मानकर भी कुछ कविताएं लिखी गई हैं, या ज़्यादातर कविताएं लिखी गई हैं, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं माना है। इन्होंने अपने सुख दुख की अनुभूतियों से प्रकृति को जोड़ा है। संवेदनात्मक चित्रण के अतिरिक्त प्रकृति आलंबन व उद्दीपन के रूप में भी चित्रित होती है। 12 मासा का वर्णन आप देख सकते हैं इस धारा के लगभग सारे ही कवियों ने किया है, और षड्ऋतु का वर्णन भी इन्होंने किया है, और इन वर्णनों में प्रकृति बहुत उपयोगी रही है। जाहिर सी बात है कि जब 12 मासा या षड्ऋतु वर्णन होगा तो प्रकृति का उसमें बार बार चित्रण आएगा ही। और नागमती का वियोग खंड तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा उसमें प्रकृति का विशेष महत्व है। जब उसमें कई सारी पंक्तियाँ भी हैं, जैसे कि एक बारिश का जो मौसम होता है उसमें नागमती के रोने या नागमती तुलना करती है कि बरसे मघा झकोरी झकोरी मोरे दुई नयन चुएँ जस ओरी, यानी जो मघा है वो इस तरह से बरस रहा है झकोर झकोर कर, तो जैसे छप्पर से ओरी से पानी की बूंदें गिर रही हैं, उसे लग रहा है कि मेरी आँखों से ही लगता है पानी गिर रहा है, या आँखों से ही जो आंसू गिर रहे हैं उसकी तुलना छप्पर से ओरी की तरह गिर रहे पानी से करती हैं। ये प्रकृति के साथ एक रागात्मक चित्रण की ही बात है। आगे अगर हम देखें तो इस धारा के कवियों ने एक चीज़ इसमें थोड़ा सा कमी भी दिखाई देती है कि एक पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन की बात भी दिखाई देती है। इस धारा के लगभग सारे ही कवियों ने अनावश्यक कई बार वर्णनों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया है। जहाँ जितनी आवश्यकता नहीं भी है, वेद पुराण उपनिषद उनका वर्णन करते चले जाते हैं, चाहे वो कथानक से बहुत मेल खाता हो या ना खाता हो, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि उन्हें उपनिषद वेद पुराणों की कितनी जानकारी है। तो अपने पांडित्य प्रदर्शन की भी प्रवृत्ति यहाँ पर हम देख सकते हैं सूफी काव्यधारा के कवियों में पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो विरह की एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी इन्होंने किया है। एक सामान्य वर्णन तो होता ही है, लेकिन कई बार वो ऊहात्मक हो जाता है, एक मजाक के स्तर पर भी पहुंच जाता है, और उस समय उस तरह की विरह वेदना यहाँ पर दिखाई देती है। और ये सूफी धारा की अपनी निजी देन है, क्योंकि भारतीय पद्धति में इतना ऊहात्मक प्रदर्शन नहीं था जो विरह का है। ये सूफियों की अपनी निजी विशेषता है जो इस काल में या इस धारा में दिखाई देती है। क्योंकि जब सूफी काव्य में आत्मा व परमात्मा के मध्य दूरी की पीड़ा उत्पन्न होती है, कष्टपूर्ण असहाय स्थितियाँ जन्म लेती हैं, वहाँ पर ऐसी कई सारी पंक्तियाँ दिखाई देती हैं जो कि अरबी फारसी परंपरा से प्रभावित होने के कारण ऊहात्मक या अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाती हैं। एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि नागमती जो होती है पद्मावत में, और रत्नसेन जब सिंघलद्वीप यानी कि श्रीलंका चले गए हैं और वो विरह में हैं यहाँ पर चित्तौड़ में, तो उसे लगता है कि एक संदेशवाहक के रूप में भंवरे और कौवे को संबोधित करते हुए कथन है नागमती का कि पिय से कहो संदेशड़ा हे भंवरा हे काग, सो धनि विरहे जरिमुई तहिक धुआं हमें लाग। अब इतना ऊहात्मक हो जाता है कि प्रिय से कहो संदेशड़ा, यानी हे भंवरा और काग प्रिय से संदेश कह देना। और संदेश क्या है कि सो धनि विरहे जलिमुई, यानी वो धन यानी स्त्री विरह में जलकर मर रही है और उसी का धुआं हमें लग गया है, जिसके चलते भंवरा और कौवा काले हो गए हैं। तो इस तरह के कुछ वाक्य हैं, किस तरह के कुछ जो पंक्तियां हैं वो विरह से ज़्यादा विरह अति संयोक्ति हो जाते हैं, जिसके चलते हुए मजाक के स्तर पर लगने लगते हैं। और अगर एक आखिरी बात कही जाए कि इसमें क्या है, तो हम कह सकते हैं कि गुरु की प्रतिष्ठा है। जैसे कि निर्गुण धारा के दोनों ही धाराएं, चाहे वह संत धारा हो, संत काव्य धारा हो, या फिर सूफी काव्य धारा हो,
निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना है तो गुरु की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। ऐसा दोनों ही पंथों का मानना है। जैसे कबीरदास ने लिखा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि पहले गुरु ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हमें दिखता है सूफी काव्य परंपरा में भी। और पद्मावत में एक पंक्ति आती है कि गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो गुरु ही सुआ जो यानी तोता होता है इसमें नागमती पद्मावत महाकाव्य में, और उसने ही राह बताई थी रतन सेन को सिंघल द्वीप तक जाने की। और वो कहते हैं कि गुरु सुआ नहीं होता तो उसको कौन वहाँ का रास्ता बताता, और भला इस जगत में निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति बिना गुरु के कोई कर सका है क्या। ये गुरु की महत्ता दोनों ही काव्यधाराओं में समान रूप से है। एक जो अलग चीज़ है वो ये है कि संत काव्यधारा में गुरु केवल मनुष्य हो सकता है, जबकि सूफी काव्यधारा में गुरु कोई भी हो सकता है, कोई पशु पक्षी या मनुष्य कोई भी हो सकता है। जैसे कि पद्मावत में गुरु तोता है, न कि कोई मनुष्य। तो ये कुछ विशेषताएं थी। इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ शिल्पगत विशेषताओं की बात करें तो एक विशेषता होती है इसकी काव्य रूप इसका कैसा है, प्रबंधात्मक है कि मुक्तक है। तो पूरा औपन्यासिक ढांचा है, कहानियाँ पूरी की पूरी लंबी लंबी कहानियाँ हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रबंधात्मक ढांचा ही हो सकता है, प्रबंधात्मक काव्य रूप ही हो सकता है, क्योंकि प्रबंधात्मकता की श्रेणी या शैली में ही ऐसी कथानकों का सृजन किया जा सकता है। इसीलिए जो जितने भी सूफी काव्य हैं सारे के सारे काव्य प्रबंधात्मक शैली में ही लिखे गए हैं, प्रबंधात्मक ढांचे में ही लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त शैली जो इसकी है उसे रामचंद्र शुक्ल ने मसनवी शैली कहा है। मसनवी शैली यानी जिसमें आरंभ में ईश्वर की वंदना होती है, फिर राजा की प्रशंसा की जाती है, उसके बाद गुरु की वंदना होती है। तो वही शैली यहाँ पर इन्होंने भी इस्तेमाल किया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको मसनवी शैली का काव्य माना है। हालांकि बाद के कुछ इतिहासकारों ने जैसे कि गणपत चंद्र गुप्त ने ऐसा माना कि मसनवी शैली न होकर के भारतीय शैली ही है, लेकिन आमतौर पर जो एक प्रचलित मान्यता है वो यही कि इस दौर के ज़्यादातर जो रचनाएं लिखी गई हैं वो मसनवी शैली में ही लिखी गई हैं। भाषा की अगर बात किया जाए तो भाषा ठेठ अवधी है। अवधी जैसे कि रामचरितमानस की शैली अवधी के अंतर्गत आती है, जो जिसमें कहीं कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग भी दिख जाता है। लेकिन इस काव्यधारा में, खास करके सूफी काव्यधारा में, कहीं पर भी हमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग नहीं के बराबर ही मिलेगा। ज़्यादातर ठेठ अवधि का इस्तेमाल किया गया है और मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया गया है। उसमें संस्कृत के तो कम, अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द ज़्यादा मिल जाते हैं। और छंदों की अगर बात किया जाए तो इस काव्यधारा में मुख्य रूप से दोहा और चौपाई छंदों को ही इस्तेमाल किया गया है। पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा दिया गया है, उसके बाद फिर 7 चौपाइयाँ, फिर एक दोहा, इस शैली का इस्तेमाल किया गया है। जबकि ज़्यादातर जो अन्य सूफी कविताएं, सूफी रचनाएं हैं उनमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। ये थोड़ा सा अंतर है। और अलंकारों की बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति, ऐसे अलंकारों का ढेर सारा प्रयोग किया गया है। विशेष रूप से समासोक्ति और अन्योक्ति, इन अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये रचनाएं ऐसी हैं कि इनमें प्रतीकात्मकता है, और जहाँ पर भी प्रतीकात्मकता होती है, एक लौकिक प्रेम को दिखा करके आध्यात्मिक प्रेम दिखाना है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थीं जो सूफी काव्यधारा की विशेषताएं थीं। अब अगर ये बात कहें कि सूफी काव्यधारा ने समाज को क्या प्रदान किया, क्या इसकी मूल विशेषताएं थी, तो भक्तिकाल के साहित्य की एक अत्यंत जीवंत परंपरा रही है यह सूफी काव्यधारा, जिसने सांस्कृतिक दुविधा में फंसे समाज को अपरिचय व अविश्वास के माहौल से निकालकर सामाजिक संस्कृति के निर्माण पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो और उस समय एक सामाजिक समरसता को स्थापित करने का प्रयास किया समाज में, जो बहुत बड़ी देन है समाज के लिए। धन्यवाद।